आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सोना विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जिनका यहां आने पर समाजसेवी श्री बलराज बढ़ाना और उनके सभी साथियों ने मुख्यमंत्री जी का फूल मालाओं से और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर समाजसेवी श्री बलराज बढ़ाना ने कॉलोनी की सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कॉलोनी की सभी समस्याओं को दूर करने का लोगों को आश्वासन दिया। कॉलोनी के हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभिनंदन समारोह में सोना से वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश नागर, सोना विधायक संजय सिंह, स्वामी धर्मदेव जी महाराज और भाजपा के सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का समाजसेवी श्री बलराज बढ़ाना ने हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। सोना से वे जांगड़ा की रिपोर्ट। नेता कोई न इनके जैसा है, वो बिन रिश्वत के काम करे, यो कोई न लगे पैसा रे, वो हरियाणा की आवाज बने। चिकित्सा के नाते, जन सुविधाओं के नाते सब दिशा से आगे बढ़ता है। समय लगता है, कोई 2 दिन पहले होता, कोई 2 दिन बाद में होता। आपका गांव पहली बार अब नगर निगम का हिस्सा हो गया, पहले तो पंचायत होती थी। जब नगर निगम का हिस्सा हो जाता है तो स्वाभाविक विकास भी शहरों जैसा अपने आप हो जाता है। कुछ मांगियां रखी गई हैं श्री बलराज बढ़ाना जी द्वारा। मैं इनको कह रहा था कि मांगे या तो पहले बता देते, कोई नहीं, पहले नहीं बताई, आज बता दी। लेकिन इसमें से 2 बातें ऐसी हैं जो पहले से हो चुकी हैं। एक पूरी हो चुकी है और एक घोषणा हो चुकी है। पूरी यानी ये जो मारुति कुंज के फ्लैट्स का मालिकाना हक है, ये पहले मंजूर किया जा चुका है। एक बार एक ग्रीवेंसेस कमेटी में विषय आया था, मैंने उसी समय कह दिया था कि इस विषय को छानबीन करो, इसमें कौन अड़चन बना हुआ है, सब अड़चनें दूर हो गई है। वो आपके नाम जिन्होंने करा लिया ठीक है, नहीं तो आगे दिनों में सब जाकर के अपने नाम करा पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जहां तक पानी निकासी की बात है और सीवरेज की बात है, सीवरेज की घोषणा मैं एक बार भोनसी में मेरा कार्यक्रम हुआ था, मैंने उसी समय उनकी मांग पर यह कहा था कि भोनसी पंचायत का जो एरिया है, इस पूरे एरिया में और ये सीवरेज का काम ये पूरा कराया जाएगा। उसका भी बहुत जल्दी डीपीआर बन करके और हमारे पास आने वाला उसको काम अब ये दोनों बातें पहले हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूं। नई बात आज इसलिए घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि पूरे प्रदेश को आचार संहिता लगी होती है। पंचायती चुनाव उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। इसलिए भाई बहनों, हम लोग गुड़गांव के कामों की चर्चा तो बहुत कर दी है, चाहे वो कितने ही अंडरपास, फ्लाईओवर, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक की जो समस्या थी मैंने अपनी आंखों से देखी है। और पिछले 4-5 साल में चाहे वो इनको चौक का अंडरपास हो, अभी एमबीएस मॉल के सामने भी एक अंडरपास निकाल दिया, इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को आने जाने की जगह मिलती है। चाहे सिग्नेचर टावर का अंडरपास हो, चाहे हीरो होंडा चौक का अंडरपास हो, राजीव गांधी चौक का अंडरपास हो, और अभी ये सुभाष चौक का, हम जब निकल करके यहाँ आ रहे थे तो सुभाष चौक का अंडरपास अभी बना है। सोना रोड किस प्रकार से पास हो गई है और कैसे दिल्ली मुंबई ये जो सड़क बनी है, इस सड़क का अभी भले उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन वो भी जब सड़क खुलेगी तो सीधा मुंबई तक फर फराटे मारने वाली गाड़ी जाएगी। ये सारे काम इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे, उसी हिसाब से यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी, अन्य देशों से भी और अपने यहाँ गुड़गांव के लोग भी उसी हिसाब से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। कमर्शियल चीजें वो आगे बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम लोग
बिल्कुल अगर देखा जाए तो पलवल से लेकर के और कुंडली, ये जो केएमपी रोड बन रहा है, आज सारे देश के अंदर पता लगता है कि सारे कामों को किस किस तरीका से किया वो सब उससे मुवाफिक है। जैसे 370 को हटाया, राम मंदिर को बनाया, 3 तलाक को लागू किया। ऐसे कानूनों से हमारे बहन बेटियों को कितना सम्मान मिला है, उसके लिए तारीफ काबिल है और हम सबको पता है। और हमारे खासकर प्रदेश के अंदर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव के अंदर इतने काम किए कि राजीव चौक को बनाकर एक ऐसा काम खोला जिसके अंदर कम से कम 1 घंटा लगता था और आज वो 15 मिनट का सिर्फ और नहीं निकलना रह गया। और हीरो होंडा चौक को बनाया, हुड्डा सिटी को बनाया, शंकर चौक को बनाया और व्यापारियों के लिए इतना फायदा किया, व्यापारियों के लिए इतना फायदा किया कि गुड़गांव के अंदर पहले 2.5 मंजिल के फ्लोर बनते थे, उनको 3 मंजिल किया। उसके बाद व्यापारी फिर मिले 4 मंजिल किया और उसके बाद एफआर बढ़ाया। हमारे आज मध्यम वर्ग के व्यापारी इतने खुश हैं हमारे सीएम साहब के कार्य से कि जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, आज हमें सीएम साहब ने जो यह समय दिया, हमारे इलाके के अंदर ये 5-7 समस्या ऐसी है कि जो बहुत छोटी समस्या है लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे यहाँ मारुति कुंज करके 916 फ्लैट बन रहे हैं, इनके साथ सीएम साहब बहुत धोखाधड़ी हुई है कि शायद किसी के साथ नहीं हुआ। इन्होंने 15 साल में किस्तों से पूरा पैसा चुका दिया मारुति कंपनी को और उनके अधिकारियों ने इनके साथ ऐसा धोखाधड़ी की है कि इनको मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। इनकी जेब से पूरा पैसा चला गया। मेरा अनुरोध है कि आप उनको मालिकाना हक कंपनी से दिलाएं, जबकि पूरा पैसा जाने के बाद इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। नंबर 2, हमारे पड़ोस में कादरपुर गांव में सीएम साहब की वो पूरा नॉलेज में भी है, वहां ने इस तरीका का व्यवहार किया है कि वहां हमारे एक आरटीसी वालों ने गांव को 2 भागों में बांट दिया और जिससे कि रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता सीएम साहब 40 गांवों का रास्ता भी निकलता है। मेरी आपसे अनुरोध है कि आपको उसकी नॉलेज है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें और दिवाली से पहले हमारी प्रार्थना उस रास्ते को खुलवाएगा। दूसरा, सीएम साहब, हमारी ये नया गांव भौंसी पंचायत रूरल एरिया में से निकल के निगम के एरिया के अंदर आई। पहले सरपंच रहता था तो कुछ ना कुछ काम होते रहते थे, लेकिन निगम ने कोई काम नहीं किया। पहले सरपंच से रिक्वेस्ट कर लेते थे, काम होते रहते थे। और ये पॉपुलेशन, नया गांव भौंसी की पॉपुलेशन 40,000 की पॉपुलेशन है। मेरी आपसे एक विनती है, सीएम साहब, हमें जितना पानी मिल रहा हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हमें जितनी बिजली मिल रही है हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हमारे जैसे टूटे फूटे रोड है हम उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस पंचायत के अंदर जो 40,000 की पॉपुलेशन है, सिर्फ खाली एक पानी निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था करा दो। ये मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है। और सीएम साहब, एक हमारे साथ में लगता हुआ रिठौर गांव है, उस रिठौर गांव के अंदर आपकी कृपा से कॉलेज बना। वो कॉलेज अभी ठेकेदार ने हैंड ओवर नहीं किया, उस पर थोड़ा ध्यान दें, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। और साथ में लगता हुआ जो ये जेल रोड है, इसको सीएम साहब डबल किया जाए। और मेरी विनती है, ये थोड़ा सा जेल रोड से लेके और भैपुर गांव तक ये रोड, इसमें रिपेयरिंग हो जाओ खाली, ये इतना टूटा फूटा बारिश की वजह से, कि आपका बहुत बहुत अनुरोध होगा। और मैं आप सबको यहाँ खूब खूब फिर पढ़ाने से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद फर्राज भड़ाना जी, आपने शॉर्ट में सारी समस्याएं क्षेत्र की बता दी।